वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। भारत ने दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 के नाम से जाना जाता है वो रशिया से लिया है। और ये ऑर्डर हमने अक्टूबर 2018 में दिया था, जिसके अंतर्गत हमें S-400 के 5 स्क्वाड्रन्स मिलने वाले थे। इसका कुल कीमत जो है उस टाइम जब हमने ऑर्डर दिया था वो था 35,000 करोड़। मतलब आप समझ के चलो आज का डेट में इसका बढ़ चुका है, जैसे डॉलर का महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से डॉलर का रेट जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से इसका भी बढ़ चुका है रेट। और अभी एक स्क्वाड्रन हम लोगों को लगभग आप पकड़ के चलो $1 बिलियन यानी 8,200 करोड़ का है। एक सिस्टम, एक बैटरी। एक स्क्वाड्रन में 2 मिसाइल्स बैटरीज आती हैं, जिसमें 128 मिसाइल्स होती हैं जिनकी सबकी रेंज अलग अलग है। जैसे कोई 120 किलोमीटर का है, कोई 210 किलोमीटर का है, कोई 280 का है, एक 380 का है, एक 440 का है। इस सब से अलग अलग मिसाइल्स के अलग अलग आपका डिफरेंस उसका है रेंज का। आपको एक बता दूं, हमने 2 स्क्वाड्रन्स S-400 के रिसीव हो भी गए हैं और वो डिप्लॉय भी कर दिए गए हैं। थर्ड स्क्वाड्रन्स इसी साल इसी महीने या नेक्स्ट मंथ में हम लोगों को मिल जाएगा, पर ये डिप्लॉय कहाँ होगा ये अभी तक बताया नहीं गया है। पर आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को याद ही होगा कि सितंबर 2021 में S-500 को लेकर बहुत न्यूज़ चली थी। सब न्यूज़ चैनल पर बोला गया था कि रशिया भारत को S-500 ऑफर कर रहा है और इस पर डिबेट भी हुई थी कि भारत को ये लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस बात का सुरक्षा से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश का सुरक्षा और बढ़ जाएगा। पर आपको एक बात बताओ, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब ये न्यूज़ में बहस या डिबेट चल रही थी कि ये लेना चाहिए या नहीं S-500 इंडिया को, तब आपको बता दूं तब तक S-400 भी हम लोगों को डिलीवर नहीं हुआ था, एक भी। पर यह बात इतना उछाल इसलिए मारा क्योंकि वहाँ के जो रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं यूरी बोरिसोव, उनका ये बयान कि इंडिया कुड बी द फर्स्ट कस्टमर फॉर बायर ऑफ S-500 पोमेटी पर यह बात समझो, भारत अगर चाहता तो भी S-500 नहीं ले सकता था, क्योंकि उस टाइम तक रशिया के पास खुद के पास S-500 नहीं आया था, वो टेस्टिंग में चालू था। और इस बयान के 6 महीने बाद उनके फोर्सेस में जो 15th कमांड है रशिया का, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया या इंटीग्रेट कर दिया गया। पर आप एक बात यहाँ भी जान के चलो, जो भी हथियार एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो डायरेक्टली वही चीज़ एक्सपोर्ट नहीं की जाती है, उसका एक डाउनग्रेड वेरिएंट बनाया जाता है उससे कम क्वालिटीज़ वाला, और उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ये कोई भी देश करता है, हम लोग भी करते हैं, दूसरे देश भी करते हैं। और इसमें लगभग 1.5 से 2 साल लग जाता है एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाने में। और अब जब रशिया के पास S-500 पूरी आ चुका है तो अब वो एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए भी देख रहा है, जिसमें वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज को भी देना चाहता है। उनका जो गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है तास, उसने भी बताया है कि रशिया अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिनमें से 2 सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रायोरिटी में रखा गया है, इंडिया और चाइना। यस, आपने सही सुना, इंडिया और चाइना। लेकिन क्या इंडिया को 500 लेना चाहिए S-500? अगर भारत ने ये लिया तो सिर्फ उसका एक ही कारण होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों लेगा भारत। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, S-400 और S-500 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स अ हार्डली डिफरेंस ऑफ कुछ रेंज होगा, या उसका एक्यूरेसी होगा, या उसका मेंटेनेंस का होगा, या उसका रिलायबिलिटी का होगा। इसके ज़्यादा डिफरेंस और नहीं होगा कुछ, क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंशिएबल नहीं है दोनों में। और आपको एक बात बता दूं कि आप सोचो, हमारे पास जब S-400 आ चुका है और 2 आने वाले हैं, टोटल 5 लिया था हमने खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना लिया है, जिसे हम BMD के नाम से जानते हैं। तो हम S-500 पे क्यों जाएं? पर जो आपको मैंने बताया, एक कारण हो सकता है और वो कारण है ब्लैकमेलिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि S-400 जब इंडिया को ऑफर किया गया था तभी भी इंडिया उसको लेने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन लेना पड़ गया फॉर ब्लैकमेलिंग। वो कैसे? इंडिया ने जब S-400 पे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था तो उसने 2014 में चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और चाइना ने उनको ऑर्डर दिया था S-400 का, और 2015 में रशिया ने उसको S-400 का पहला रेजिमेंट डिलीवर भी कर दिया था। S-400 का पहला रेजिमेंट जैसे ही डिलीवर किया तो पाकिस्तान का डोमिनेंस वहाँ बढ़ गया। कैसे? चाइना S-400 लिया और S-400 का डुप्लीकेट कॉपी बनाकर बोला था पाकिस्तान को देंगे। इनफैक्ट रशिया भी
पाकिस्तान में 22-23 साल के बाद गया था, अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था और बोला था कि वी आर रेडी टू सेल रशियन वेपन्स टू पाकिस्तान, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी हानिकारक होता था क्योंकि दोनों से ही अपनी नहीं बनती है या उनकी हम लोगों से नहीं बनती है, आप जो भी बोलो। तो पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं, चाइना लेगा, चाइना डुप्लीकेट बनाएगा और पाकिस्तान को देगा। और S-400 पहला रेजिमेंट मिलने के बाद चाइना का लद्दाख एरिया में डोमिनेंस बढ़ गया था, ये हमारे लिए बहुत तकलीफदायक थी। तो झक मारकर इंडिया को भी लेना पड़ गया था S-400। अभी की बात करें तो मैं बोलूँगा S-400 लेना गलत भी नहीं था क्योंकि ये बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-500 पे इंडिया को नहीं जाना चाहिए क्योंकि रशिया फिर से वही गेम खेल रहा है और S-500 के लिए भी चाइना को पहला ऑफर कर रहा है हम लोग के साथ साथ, और चाइना ये ले भी लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाइना ये ले भी लेगा। तो इंडिया को उस टाइम शायद से लेना पड़ जाए, लेकिन मेरे माने तो नहीं लेना चाहिए। हम लोग को जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे हम अपनी कमियों से जूझ रहे हैं, हमें वो फुलफिल पहले करना चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हमें 3 चाहिए वो ले लो, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स जिसमें हमारा शिप्स पुरानी होती जा रही हैं, सबमरीन्स के लिए अभी भी हम बहुत पीछे हैं, तो ये ले लो। और इसका छोटा मोटा इंडिया का इतिहास का सबसे महंगा वेपन है S-400। एक का पकड़ के चलो 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ कम से कम, और S-500 जो आएगा वो कम से कम 10,000 करोड़ का होगा, कुछ तो पैसा बढ़ाएगा ही उसमें। तो इंडिया को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, एयर फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, इन सब पे ध्यान देना चाहिए और ये सब लेना चाहिए, ना कि S-500 पे जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन बोलता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी जरूर बताइएगा कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।